कलयुग की कड़वी सच्चाई और अनमोल विचार। नंबर 1, शब्दों की खूबसूरती तो देखिए, भला का उल्टा लाभ, दया का उल्टा याद। इसलिए भला करते रहें, लाभ में रहोगे, और दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी जो हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुश नसीब। नंबर 3, जिस काम से आपके परिवार का पेट भरता है, उसको करने में कभी शर्म मत करना। मेहनत से कमाया हुआ हर टुकड़ा इज्जत भरा होता है। नंबर 4, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहते हैं उतने ही ज़्यादा खुश रहते हैं। नंबर 5, रिश्तों में रंग बदलने वाले लोग एक बार ध्यान जरूर देना। पेड़ पर लगे हुए पत्ते भी अगर रंग बदल लेते हैं तो पेड़ उन्हें खुद से अलग कर देता है, और बदले हुए पत्ते ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। नंबर 6, यह मुमकिन नहीं हर नज़र में बेगुनाह रहें। कोशिश करें खुद की नज़र में बेदाग रहें। नंबर 7, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल, यह सब ईश्वर के हाथ में होता है। उम्मीद कभी संसार से नहीं बल्कि संसार को रचने वाले से करें। नंबर 8, एक माता पिता ही ऐसे शख्स होते हैं जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया तो अपने से पीछे रखने में ही खुश रहती है। नंबर 9, अगर दिखावे के लिए अच्छे बने तो यह केवल दुनिया को खुश करने के लिए होगा। अगर दुनिया बनाने वाले को भी खुश करना चाहते हैं तो खुद को भीतर से भी अच्छा रखें। शांत, खुशहाल और पवित्र मन ही संपत्ति है। नंबर 10, दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है कि ना उम्मीदें कम होती हैं जीवन भर, और ना ही परेशानियां कम होती है अगर, तो वह है हमारी उम्र। नंबर 11, एक पिता से बेहतर कोई नहीं। कहते कुछ नहीं लेकिन सब कुछ करते हैं जो उनके परिवार के जीवन में खुशहाली लाए। ध्यान वह सबका रख लेते हैं एक कवच बनकर। अगर भूलते हैं तो सिर्फ अपना ध्यान रखना। नंबर 12, दुनिया के तानों से खुद को परेशान न करना। अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सबको पता नहीं होता हीरे और कांच का फर्क। नंबर 13, शौक तो उसी के अधूरे रह जाते हैं जो कमाकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा रहता है। नंबर 14, यदि आप धनवान हैं तो विनम्र भी बने रहें, क्योंकि जिन पेड़ों पर फल होते हैं वह पेड़ हमेशा झुके रहते हैं। नंबर 15, प्रशंसा चाहे कितना भी कर लो लेकिन किसी का अपमान बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि लोग अपमान का बदला 4 गुना बढ़ाकर ही लेना चाहते हैं। नंबर 16, एक बेटी के लिए दुनिया का सबसे समझदार और धनवान इंसान उसका पिता होता है। नंबर 17, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सारे फैसले खुद से सोच समझ कर लें, क्योंकि दुनिया वालों के फैसले तो समय समय पर बदलते रहते हैं। नंबर 18, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन अशांत हो तो मौन रहे, क्योंकि कुछ समस्याओं का समाधान बोलकर या किसी से सलाह लेकर नहीं, बल्कि जब हम शांत होकर सोचते हैं तो उसका समाधान हमें हमारे अंदर ही मिल जाता है।
नंबर 19, किसी के लिए खुली किताब ना बने। टाइम पास का दौर चल रहा है, लोग पढ़कर कहीं कबाड़ में फेंक देंगे। नंबर 20, आपकी ज़ुबान का हमेशा ध्यान रखें, वरना कई बार तो दिल और दिमाग से बनाया हुआ काम भी ज़ुबान बिगाड़ कर रख देती है। नंबर 21, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खूब खर्च करें, लेकिन साथ में संस्कार भी ज़रूर दें। और संस्कार किसी कॉलेज या विद्यालय में नहीं मिलेगा, बल्कि अपने घर से ही मिलता है। पढ़ लिख कर बच्चा एक सफल इंसान बनेगा, और संस्कारी रहा तो सफल इंसान के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनेगा। नंबर 22, किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। क्योंकि महाभारत में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही बहुत बलशाली थे, लेकिन सलाहकार दुर्योधन के शकुनी थे और अर्जुन के श्री कृष्ण। नंबर 23, हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना कि मेरे मन में कभी अहंकार ना आए, और दुख देना तो इतना ही देना कि सहते सहते मेरी आस्था ही ना टूट जाए। नंबर 24, कहने से कठिन सुनना होता है, और सुनने से कठिन सहना होता है, लेकिन सबसे कठिन होता है यह सब कुछ होने के बाद सब कुछ भूलकर सामान्य हो जाना। नंबर 25, जिसने भी कहा खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है, फिर पैसे के पीछे क्यों भागते हो। वह यह बोलना भूल गया कि जब तक जिएंगे यह पैसा ही काम आएगा, और इसकी हर कदम पर ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 26, एक कम पढ़ी लिखी लड़की से एक लड़का विवाह कर सकता है, लेकिन अगर लड़का कम पढ़ा हो तो कोई भी लड़की उससे विवाह नहीं करती। कड़वा है लेकिन यही सच है। नंबर 27, जब कोई एक अच्छा इंसान अचानक से आपसे गुस्से में बात करने लग जाए तो उसकी बात को गौर से सुने, क्योंकि कई बार किसी का दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो वह गुस्से में सब कुछ बोल देता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।